हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कक्षा 12वीं यानी क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 2 का सेकंड वीडियो। बहुत जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। सुनो काम की बात, हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर को इंग्लिश वीडियो में। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हिंदी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोल दूं हृदय घातम, हृदय परिवर्तन, तो वो चक्कर आके गिर जाएगा, ये क्या हो गया। इसलिए दोनों का मतलब जानना जरूरी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान के चल बेटा मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके। इससे आर दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट है पी, और मैं कहता हूं तुमसे कि इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा। पोटेंशियल मींस विभव कितना होगा। तो आपको याद है, तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता कि सर चार्ज को इनफाइनाइट से लाना पड़ता। अच्छा बेटा, कहां से लाना पड़ता कि सर इनफाइनाइट पे एक चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, इसको लेकर के आओ, ओके। लेकर के आऊंगा मैं, तो जो वर्क किया जाएगा वही क्या कहलाएगा बताओ, पोटेंशियल कहलाएगा, यानी विभव कहलाएगा। दैट मींस विभव या पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में जाना नहीं आता तो अभी याद कर ले, V बराबर W अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट कौन सा चार्ज है जिसको आप लेकर के आओगे। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, जनरल नॉलेज की बात करूंगा, पढ़ाऊंगा बिल्कुल नहीं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके सर। मान ले किसी टाइम पे मैंने देखा ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज मान ले यहां आ गया, यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। जब मैंने इसको देखा तो मैं यूं सोच रहा हूं यार कि ये चार्ज जैसे 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 पास आता जाएगा, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जाएगा। बोल हाँ क्या नहीं, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाएगा। कैसे, क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। और ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और जितनी ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। एक फॉर्मूला और याद कर ले जो इस डेरिवेशन में काम आएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है बताओ ये, कि सर ये है कूलाम फोर्स, कूलाम का बल का फॉर्मूला है। जब दो चार्ज आर डिस्टेंस पर होते हैं तो बल इतना लगता है, जितनी दूर होगा बल उतना ही कम लगेगा। तो आज डेरिवेशन शुरू करते हैं हम लोग। हमें ये तो पता चला कि सर जो बल है वो चेंज हो रहा है, और जब भी फोर्स चेंज हो अलग अलग डिस्टेंस पर तो हम पूरा W एक साथ नहीं निकालते। अपने को किसकी जरूरत है बेटा, W की। तो पूरा W निकालने के बजाय मैं छोटा सा W निकालता हूं। छोटा सा W कैसे, मान ले इस Q नोट को dx दूरी तक लाने में कितना फोर्स ने काम करा। क्या लिख रहा हूं मैं, dq को dx तक लाने में किया गया कार्य यानी वर्क। कितना वर्क किया जाएगा कि सर छोटा सा वर्क होगा dw। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वर्क का फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। बल सर ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नोट पर इस दिशा में बल लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल या कूलाम बल। ये कूलाम बल ही F ही होता है। समझ में आ गई, बोल बात नहीं आ गई। अच्छा सर, तो dw बराबर F डॉट dx। इसको खोलना बेटा एक बार तो मजा आ जाएगा। कैसे खोलते हैं सर, तू बता मेरे को। F डॉट dx है तो F dx इनटू में क्या आता है, कोस थीटा। अब थीटा बताओ आप कितना होगा। dx तो इधर की तरफ आ रहा है और बल उधर लग रहा है, तो थीटा कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया। मतलब dw बराबर तू सिंपल लिख F dx कोस 180। कोस 180 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो dw इज इक्वल टू -k F dx। यहां तक हो जाता है तुम्हारा थोड़ा सा डेरिवेशन कंप्लीट। समझ आ गई हो तो बात बता दो। और मैं कहता हूं बेटा अगर तेरे को यहां तक समझ आ गया ना तो डेरिवेशन तेरा खत्म हो चुका है। पूछ कैसे, पूछ कैसे खत्म हो गया। ऐसे खत्म हो गया कि dw बराबर कितना आ गया, -k F dx। कि सर dx पे आपने निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। लेकिन सर हमें निकालना तो इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक है। इनफाइनाइट से कहां तक है, r डिस्टेंस तक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा हमारे को इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। क्या करते हो उस सिचुएशन में, समाकलन करते हैं। तो समाकलन कर दे बेटा, क्या करूंगा मैं, इनफाइनाइट से
r डिस्टेंस तक लाने में किया गया वर्क। dw का समाकलन कितना हो जाएगा, w बराबर समाकलन माइनस f dx। ला कहां से रहे हो कि सर इनफाइनाइट से। ला कहां तक रहे हो, बहुत से बच्चे जो गलती करेंगे वो लिख देते हैं यहां पर p। मेरे बेटा p तो एक पॉइंट है ना यार, p तो एक पॉइंट है। आपको क्या लिखनी है, आपको लिखनी है दूरी। तो दूरी कितनी है बताओ, ये r दूरी है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या लिखूंगा मैं, r। f का वैल्यू वहां से पुट कर दूं क्या, अरे यार तेरे को यहां लिखना पड़ेगा भाई, f बराबर k। Q1 कितना है सर, के Q1 तो Q है, Q2 कितना है सर, Q2 तो Q नोड है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी x है, इसका स्क्वायर कर दो। ओहो बहुत ही जोरदार सर, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू यहाँ पुट करना पुट। बबलू बराबर माइनस का बाहर निकाल ले चुपचाप से, के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx, लिमिट इनफाइनाइट से r तक। ठीक साहब बोलो, बोल बेटा, समझ में आ गया हो तो यहां तक बोल जल्दी से फटाफट, बढ़े आगे। ठीक है साहब। अब सर यहां कुछ चीजें तो कांस्टेंट होती हैं और कुछ चीजें आप अंदर रख लेते हो, तो कौन सी तो कांस्टेंट होती हैं और किन को बाहर निकाला जाता है और किन को अंदर रखा जाता है, ये देखना बेटा। यहां पर क्या है बोल, dx है, मतलब x वाली सारी टर्म क्या हो जाएंगी, अंदर रहेंगी, बाकी सब कुछ बाहर आ जाएगा। x वाली सारी टर्म अंदर, बाकी सब कुछ बाहर। तो x वाली क्या है सर, x स्क्वायर है, तो क्या पूरा बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो पूरे को बाहर लिया ना, कैसे लाएगा, w बराबर माइनस के क्यू नोट, ओ हो एक्स स्क्वायर तो नीचे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में dx। लिमिट लगा इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक। एक बार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं, अभी चोट हो गई थी हमारे साथ, कैसे हो गई थी सर, रिकॉर्ड कर दिया था पूरा लेक्चर, और बताओ रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। अब इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ, ठीक है। आजा देख, और तू एक ही बार पढ़ने के बाद सोचता है समझ में नहीं आया, एक बार में आ जाएगा कि तेरे को समझ में, एक बार पढ़ लिया, यहां समझ आ गया, लिख। जितनी बार लिखेगा उतनी बार ही समझेगा, उतनी बार ही तेरे को याद होगा, समझ गया। आजा, माइनस के क्यू नोट, बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स। कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स। कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स। लिमिट लगाओ इनफाइनाइट से कहां तक बोलो, r तक। आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, माइनस के क्यू नोट। सर x की जगह पहले मैं लिखूंगा r, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर x की जगह लिखूंगा मैं इनफाइनाइट। ये होता है लिमिट लगाने का प्रोसेस। मतलब सर माइनस 1 अपॉन r, एक माइनस मैंने पहले से लगाया, एक फॉर्मूले में है, तो क्या हो गया प्लस 1 अपॉन x की जगह कितना लिखेंगे आप, इनफाइनाइट। बेटा सुन, कुछ नहीं हुआ, x की जगह पहले क्या लिखा मैंने, r, फिर x की जगह क्या लिखा मैंने, इनफाइनाइट। एक माइनस बीच में पहले से आता है यहाँ, और एक माइनस यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके सर, w बराबर बोलो कितना आ गया, माइनस के क्यू नोट इंटू माइनस के 1 अपॉन r प्लस, ये बता देगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू बता दो आप मुझे कितनी होती है। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दे तू, 0 पुट कर दे, ये लिख कर दी। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा सर। तो प्लस के क्यू नोट अपॉन में r। कि सर आपने w क्यों निकाला, अबे ये लेक्चर शुरू कराया ना, देख स्टार्टिंग में w क्यों निकाला, मुझे निकालना क्या है कि सर आपको तो पोटेंशियल निकालना है, विभव, तो विभव के लिए w निकालना पड़ा, तो w की वैल्यू पुट कर दूंगा। आप क्या लिखूंगा मैं बता, विभव v बराबर w अपॉन क्यू नोट, और w का वैल्यू बोलो कितना आया, के क्यू नोट अपॉन में r, और यहां अपॉन में कितना है, क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, तो v बराबर कितना आया फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में r। ये फॉर्मूला क्या रख लो बेटा, याद रख लो कि भैया Q पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का मान कितना होता है, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। दूसरी बात, जो पोटेंशियल है वो कैसी राशि है बेटा, स्केलर राशि है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश। अदिश का मतलब होता है स्केलर, इसलिए याद रखना नोट, नोट का मतलब बहुत तेज नोट, मतलब Q को हमेशा साइन के साथ में लिखा जाएगा। Q को हमेशा कैसे लिखा जाएगा, साइन के साथ में लिखा जाता है। यानी सर प्लस का Q है तो प्लस का के क्यू बटे आर, माइनस का Q है तो माइनस का के क्यू बटे आर। आगे बात समझ में नहीं आ गई, आ गई सर। V और R में क्या रिलेशन है बताओ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, तो ग्राफ कैसा आ जाता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आगे बोलो बात समझ में, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ V ले लो यहाँ R, यानी V का मान R के साथ घटता जाता है। तो ये हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सर ये तो आपने एक चार्ज की वजह से बताया, बिल्कुल सही बात है बेटा, तेरा सवाल सही है, एक चार्ज की वजह से मैंने बताया। एक के बजाय अगर बहुत सारे चार्ज आ गए तो क्या कर ले, बहुत सारे छोड़ तू, शुरू में तीन ले, चार ले, कितने लेना चाहे बोल। मान लो सर यहाँ पर रखा है प्लस का Q1, यहाँ रखा है प्लस Q2, यहाँ रखा है प्लस Q3, इन सब की वजह से यहाँ पर बताओ आप तो विभव कितना होगा, तो मैं आपको मान जाऊंगा। सोच रहा होगा तुम, अब सर तो फंस गए, अब सर कैसे निकालेंगे, लेकिन सर तो सर है, सर है। सर ने तेरे को बताया कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बटे आर। और सर ये भी जानते हैं कि भैया पोटेंशियल कैसी राशि है, अदिश राशि है, मतलब Q1, Q2, Q3 कितने चार्ज हैं इस बार, 3। तो कुल पोटेंशियल पूछ रहा है ना, अगर बेटा सुन, अगर तो कुल पोटेंशियल पूछ रहा है ना मेरे से पेपर, तो मैं पता क्या करूंगा कि पहले की वजह से पोटेंशियल प्लस दूसरे की वजह से प्लस तीसरे की वजह से, बोल तीनों की वजह से ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तू तो एक का ही तो जानता है ना, के क्यू बटे आर। मैं भी यही कहता हूं कि एक का ही जानो, बाकी सबको जोड़ दो। अच्छा सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ले R1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R3। तो बताओ V1 कितना होगा, के Q1 अपॉन R1, शाबाश, के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3। ओफो, मजा ही आ गया सर, बोल बेटा, निकाल दिया। इसको बोलते हैं बहुल आवेशों की वजह से, यानी बहुत सारे आवेश हों, बहुत सारे चार्जेस हों तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, सबकी वजह से जोड़ दे। अब सुन इसमें बहुत बढ़िया बात कि सर अगर ये वाला चार्ज माइनस का होता तो क्या होता, अगर ये माइनस का होता तो यहां माइनस का होता, बोल। माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यार इसमें तेरी टेंशन क्या लेना, प्लस का क्यू है तो प्लस का के क्यू अपॉन आर, और अगर माइनस का क्यू है तो माइनस का के क्यू अपॉन आर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। अच्छा सर ठीक है, एक क्वेश्चन बता दूंगा, बोलो जोरदार, अगर तुम कहो तो, अगर तुम कहो तो एक क्वेश्चन बता दूं, बोलो तुम्हारे को, आखिरी क्वेश्चन होगा ये कि बेटा Q की वजह से R डिस्टेंस पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र, बोलो कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है सर, और मैं पूछूं Q की वजह से R डिस्टेंस पर विभव कितना होता है, यानी पोटेंशियल, के क्यू बटे आर। दोनों R पे कैसे डिपेंड करते हैं कि सर ये R पे डिपेंड करता है E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, और ये कैसे डिपेंड करता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब सवाल आता है V और E का R के साथ ग्राफ बनाइए। किस किस का बनाना है, V और E का R के साथ ग्राफ बनाइए। अब बेटा सुन, ग्राफ में अपने को क्या करना, R स्क्वायर का मतलब ज्यादा डरावना ग्राफ, यानी ज्यादा गहरा ग्राफ R स्क्वायर वाला, और R वाला ग्राफ थोड़ा कम, बच्चों वाली फिसलनी। R वाला बच्चों वाले स्लाइड आती है ना, मतलब एक तो आती है कहती भयंकर स्लाइड, भयंकर स्लाइड मतलब R स्क्वायर, भयंकर। एक आती है बच्चों वाली स्लाइड मतलब R, और बहुत ही ज्यादा भयंकर मतलब R की पावर 3, बहुत ज्यादा R की पावर 3 यूं जाएगी सीधे श्यूं। और ये देख बच्चों वाली है, टेन, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, ज्यादा ढलाई नहीं है इसके अंदर, समझ गया। तो ये वाला ग्राफ काय का हो गया, ये हो गया E का, कम ढलाई मतलब V। समझ में आ गया नहीं आ गया।
कम ढलाई मतलब V। ये है हमारे पास E और V का ग्राफ। तो आज के इस बेहतरीन से वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। उसके बाद हमने करा बहुत सारे आवेश की वजह से विभव। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के ग्राफों की तुलना। इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। पूरे लेक्चर चल रहे हैं, चैप्टर 1 की सारी वीडियोस डाल दी गई हैं। अब एक बात हमारे को समझ में नहीं आ रही कि भैया इंग्लिश मीडियम में अलग डालें या हिंदी मीडियम में अलग डालें, या फिर आज जैसे पढ़ाया हिंदी प्लस इंग्लिश चलने दें धुआंधार, जिसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट पर पहुंचे, कम से कम एटलीस्ट हमारा कोर्स एक बार खत्म हो जाए यहाँ पर बोर्ड लेवल पर। उसके बाद हम जाएंगे कंपटीशन लेवल पर, और कंपटीशन लेवल पे भी बहुत तगड़ा तुम्हारे को पढ़ाया जाएगा कि तुम्हारे को आ जाएगा मजा, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो। लेकिन आगे पता है क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं वो आगे थोड़े से टेंशन में आते हैं कि यार इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, क्या करें, बुक्स नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। और हिंदी मीडियम का बच्चा उस प्रॉब्लम से फेस करता है, इसलिए इंग्लिश में उसको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। और बेटा इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उसको आसान लैंग्वेज में समझना है तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भैया अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए जाएं। जो हमारी सीरीज चल रही है तरंग सीरीज इंग्लिश मीडियम के लिए, और कक्षा 12वीं किसके लिए, हिंदी मीडियम के लिए। यार तुम करते हो नहीं हो, वेस्ट चलो हटाओ रे, है ना बेटा। देखो हम तो भैया बनाते रहेंगे, हमारा काम है पढ़ाना, हमें आता है इसमें बहुत ज्यादा मजा, तो हम तो हमारे मजे लेते रहेंगे। अगर आप उसका यूज करना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि साहब हिंदी में अलग बनाओ, इंग्लिश में अलग बनाओ, न्यूमेरिकल अलग बनाओ, न्यूमेरिकल साथ में कराओ, इसमें ये कर दो सर, इसमें वो कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ये कर दोगे तो बहुत मजा आएगा। जो भी तुम कहना चाहो कह सकते हो। इसके बाद मिलते हैं हम तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और जल्दी से क्लास 12 का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है साहब, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो माइक अभी ले रखा है अपन ने सस्ता वाला, इसलिए थोड़ा तेज नहीं बोल सकते। उम्मीद करते हैं आवाज क्लियर आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।